हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडुएथिक्स। आज हम करने वाले हैं क्लास 7 जर्मन लेक्शन 1 मॉड्यूल 3 लेक्शन 1। Was is to in the pause? What do you eat in your lunch break? के फ्रैगिन एंड एंटवाटन यानी कि क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम। हास्ट डू हंगर, इसका मतलब है डू यू हैव हंगर। तो मैं साइड में ज़रा लिख देती हूँ, उसको ट्रांसलेट कर देती हूँ इंग्लिश में। तो क्या क्वेश्चन है हमारा? हास्ट डू हंगर यानी कि डू यू यू हैव हंगर, डू यू हैव हंगर। अब इसका आंसर हम कैसा लिख सकते हैं? देखिए, या तो हम यस में लिख सकते हैं या हम नो में भी लिख सकते हैं। तो अगर हमको यस में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? जा इच हैव ए हंगर, यस आई हैव हंगर। अगर हमें नो में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? नीन इच हैव ए कीनन हंगर, नो आई डोंट हैव हंगर। ठीक है, तो इसको भी मैं लिख देती हूँ। ठीक है, इसको भी मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देती हूँ। जा इच हैव ए हंगर यानी कि यस आई हैव हंगर, यस आई हैव हंगर। ओके, सेकेंड है नो, नो आई डोंट हैव हंगर। इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं। नीन इच हैव ए कीनन हंगर, नो आई डोंट हैव हंगर। ओके, नेक्स्ट है हास्ट डू डर्स्ट यानी कि डू यू हैव थर्स्ट। देखिए, DURST डर्स्ट का मतलब होता है थर्स्ट, प्यास। ठीक है, हास्ट डू डर्स्ट, डू यू हैव थर्स्ट। इधर मैं लिख देती हूँ, ट्रांसलेट कर लेती हूँ इंग्लिश में। डू यू तो नो में आप क्या लिख सकते हैं? नीन इच हैव ए कीन इन हंगर, नो आई डोंट हैव हंगर। ठीक है, मैं जूम करके लिख देती हूँ। नो आई डोंट हैव हंगर। ठीक है, चलिए आगे है हमारा हास्ट टू डर्स्ट यानी कि डू यू हैव थर्स्ट। थर्स्ट क्या मतलब होता है? प्यास। तो डू यू हैव थर्स्ट, जायज हैव ए डर्स्ट यानी कि यस आई हैव थर्स्ट। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख देते हैं। यस आई हैव थर्स्ट। ओके, एंड नो, अगर नो की तरीके से हमको लिखना है तो नीन इच हैव ए कीन इन हंगर, नो आई डोंट हैव हंगर। ओके, नो आई डोंट हैव हंगर। और इसका होगा यस आई हैव हंगर। ओके, चलो, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। मैं लास्ट में आपको पूरा दिखा दूंगी। ठीक है, उसके बाद है मॉइस्चर डू वॉशर यानी कि डू यू लाइक टू ड्रिंक वाटर, या फिर डू यू लाइक वाटर। मॉइस्चर डू वॉशर यानी कि डू यू लाइक वाटर। इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। मॉइस्चर डू वॉशर को डू यू, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं मेरे साथ, डू यू लाइक वाटर। ओके, सेकंड, हाँ, अब इसका आंसर क्या है? इसका आंसर
यस में तो क्या होगा, यस में अगर आपको उसका आंसर लिखना है तो उसका क्या होगा, जा इच मोस्टे वासर एस वासर, हाँ, जा इच मोस्टे वासर, यानी कि यस आई लाइक वाटर। ट्रांसलेट कर देती हूँ आपके लिए, यस आई लाइक वाटर। ओके, जाइच मास्टर वासर। नो में अगर आपको इसका आंसर लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, नीन इच मोस्टे कीन वासर, इच मोस्टे कोला, यानी कि नो आई डोंट लाइक वाटर, आई लाइक कोला। नो नो आई डोंट लाइक वाटर, आई लाइक कोला। ठीक है, नीन इच मोस्टे कीन वासर इच मोस्टे कोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, वाज इस्ट डू इंडर पॉज, यानी कि वॉट वॉट what do you eat in your lunch break? Okay, what do you eat in your lunch break? ठीक है, what do you eat in your lunch break? ठीक है, तो इसमें हमारा इच ऐसे इन स्टक डॉट इंडर पॉसेस का आंसर है आई ईट आई ईट स्टक टॉटे, यानी कि पेस्ट्री इन माई लंच ब्रेक। इच ऐसे इन स्टक टॉटे इंडर पॉज, यानी कि आई ईट, इधर लिख देती हूँ मैं, आई ईट एक मिनट, हाँ, आई ईट स्टक टॉटे, यानी कि पेस्ट्री, ठीक है, पेस्ट्री इन माई लंच ब्रेक, इन माई लंच ब्रेक। ओके, ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते। अब है was drinks do इंडर पॉज, was drinks do इंडर पॉज, यानी कि what do you drink in your lunch break, was drinks do इंडर पॉज, what do you drink in your lunch break। तो लिख देती हूँ what do you drink in your lunch break, सो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं what do, हाँ, what do you drink in your lunch break। ठीक है, what do you drink in your lunch break, was drink to इंडर पॉज। ठीक है, अब इसका आंसर आप लिख सकते हैं इच ड्रिंक ए एप्पल सॉफ्ट इंडर पॉज, यानी कि आई ड्रिंक एप्पल जूस इन माई लंच ब्रेक। मैं ट्रांसलेट कर देती हूँ इंग्लिश में, ड्रिंक आई ड्रिंक अच्छे से लिख देती हूँ, आई ड्रिंक एप्पल जूस इन माई
लंच ब्रेक। ठीक है, नेक्स्ट है वॉज मोस्टेस्ट टू एसन, यानी कि वॉट वुड यू लाइक टू ईट। क्या है ये, वाज मोस्टेस्ट टू एसन, वॉट डू यू लाइक टू ईट। इसको मैं ट्रांसलेट कर देती हूँ इंग्लिश में, वॉट वुड यू, थोड़ा बड़ा लिख देती, बड़ा, वॉट वुड यू लाइक टू ईट। ठीक है, ये क्या है, हमारा क्वेश्चन है। अब हमको आंसर लिखना है इसका, तो हम लिख सकते हैं इच मोस्टे इन कैसे ब्रॉट एसन। ठीक है, इच मोस्टे इन कैसे ब्रॉट एसन। ठीक है, तो कैसे कैसे ब्रॉट का मतलब क्या होता है, चीज ब्रेड। ठीक है, तो इसका मतलब है आई वुड लाइक टू ईट चीज ब्रेड। ठीक है, अगर इसको इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करें तो आई वुड like to eat cheese bread. Okay, I would like to eat cheese bread. Ich möchte ihn Käsebrot essen. फिर है was möchtest du trinken? What would you like to drink? What would you like to drink? So आप क्या लिखेंगे, ich möchte lemonade drinking. I would like to drink lemonade. Okay. अब है was निम्स्ट डू, यानी कि what would you like to take, what would you like to take। देखिए निम्स्ट जो है ना, इसमें ये वर्ड जो है इसका मतलब होता है लाइक टू टेक। इसका मतलब क्या होता है, लाइक टू टेक। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ was निम्स्ट टू यानी कि what do you like, what would you like to take है, what do you like to take। ओके, अब इसका आंसर हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, इच नेम इन पिज्जा, आई लाइक टू टेक पिज्जा, आई वुड लाइक टू टेक पिज्जा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉज कॉस्टेड इन आइस, EIS, इसका मतलब होता है आइस क्रीम। ओके, इसका मतलब होता है आइसक्रीम। सो वॉज कॉस्टेड इन आइस, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ आइसक्रीम। सो अब इसका एंटवर्ट आप कुछ इस तरीके से लिखते हैं, इन आइस कॉस्टेड €2, अ आइसक्रीम कॉस्ट्स €2 या फिर €2। ओके, इन आइस कॉस्टेड €2। अगर आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो अ आइसक्रीम कॉस्ट्स €2। ठीक है, एन आइसक्रीम कॉस्ट €2। नेक्स्ट है एस कॉस्ट, हाँ इसका आप एक और तरीके से लिख सकते हैं, एस कॉस्टेस्ट €2, इट कॉस्ट €2। ठीक है, तो अभी देखिए कुछ सम ईटेबल, ये कुछ ईटेबल्स और बेवरेजेस यानी कि खाने की चीज़ें और पीने की चीज़ें हैं। बेवरेजेस का यानी कि मतलब होता है ड्रिंक, राइट। तो चलिए इनको पढ़ते हैं। तो डेयर यानी देखिए डेयर की जो वो है ना, उसमें लाइन में कैटेगरी में आता है हमारा कुचिन का मतलब होता है केक, कुचिन का मतलब होता है केक। जोगर्ट का मतलब होता है योगर्ट,
योगर्ट का मतलब होता है योगर्ट या फिर कर्ड, ठीक है। ऑरेंज साफ्ट यानी कि ऑरेंज जूस, साफ्ट का मतलब क्या होता है, जूस या फिर लिक्विड, ओके। एप्पल साफ्ट यानी कि एप्पल जूस। केक्स यानी कि KEKS, केक्स यानी कुकीज, ठीक है। इसमें स्पेलिंग ई और लगेगा इसमें। नेक्स्ट है कोल, हाँ डी की उसमें आ रहा है कोला। देखिए टर्म इज यूज्ड फॉर मैस्कुलिन, डी इज यूज्ड फॉर फेमिनाइन एंड डास इज यूज्ड फॉर न्यूट्रल, ओके। कोला यानी सॉफ्ट ड्रिंक, लिमोनेड यानी कि लेमोनेड, ठीक है। शोकोलेट यानी चॉकोलेट, टैफिल चॉकोलेट यानी कि बार चॉकलेट या चॉकलेट बार, बिरनी यानी कि पियर, बिरना यानी पियर, बनाने यानी बनाना। उसके बाद है हमारा ब्रॉड यानी कि ब्रेड, कैसे ब्रॉड यानी कि चीज ब्रेड, चिकन ब्रॉड यानी कि चिकन ब्रेड, आइस EIS आइस यानी आइसक्रीम, ओके, जो अभी हमने देखा था। वासर यानी वाटर, मिनरल वाटर, स्टक टॉटी यानी कि पेस्ट्री, ठीक है। तो इतना आज हमने करा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।